क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इस क्वेश्चन में है y प्लस जेड इंटू पी माइनस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज टू एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमारे पास है, ये है हमारे पास कैपिटल P, ये है कैपिटल Q, ये है कैपिटल R। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास dx अपॉन P जो कि y प्लस जेड इज टू dy अपॉन Q जो कि माइनस जेड प्लस एक्स है इज टू डी जेड अपॉन R जो कि x माइनस वाई। और इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स क्या हो जाएंगे, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। सही है। तो पहला पेयर लेते हैं हम इसको और इसको, इन दोनों का पेयर लेते हैं, इन दोनों का पेयर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास, ये होगा डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इज टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन टाइम्स आर। ओके, देन हमें एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एल एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसा कि ये ज़ीरो हो जाए। इसलिए लिखा क्या हुआ है, सिर्फ इसको हम अगर रीराइट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा एल इंटू पी, क्या है पी हमारा है वाई प्लस जेड प्लस क्यू मतलब एम, एम इंटू ये है माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस एक सेकेंड ऐसे, तो माइनस एम इंटू जेड प्लस एक्स प्लस एन इंटू ये हो जाएगा आर जो कि है एक्स माइनस वाई, ये चीज़। तो एल एम एन की वैल्यू हमें ऐसे फाइंड करनी है जिससे ये पूरा ज़ीरो हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी वैल्यू, ध्यान से देखो इसमें सब प्लस माइनस ही हैं। अगर मैं सबकी वैल्यू 1 1 रख दूँ, बहुत सिंपली दिख रहा है, तीनों की वैल्यू अगर 1 1 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा अपने पास y प्लस जेड माइनस इसकी भी 1 तो z प्लस एक्स, ये भी 1 हो जाएगा तो प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स अच्छा माइनस यहाँ भी जाएगा ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस मतलब माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, तो इसको टू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। तो एल एम एन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसको हमने ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो हो रहा है इन वैल्यूज़ पे तो इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा डिफाइन होने के लिए। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एल डी एक्स हमारे पास आया, एल डी एक्स जो कि एल है 1, तो 1 डी एक्स प्लस एम डी वाई जो कि भी 1 है, तो एम मतलब 1 डी वाई प्लस 1 डी जेड, ये होना पड़ेगा ज़ीरो। तो इसको करते हैं इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा 1 का 1 डी एक्स हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा वाई प्लस 1 डी जेड हो जाएगा जेड इज टू ज़ीरो से हम कॉन्स्टेंट, फिर ज़ीरो पे कॉन्स्टेंट है, कोई ज़ीरो लिख दो कुछ भी, तो ज़ीरो हो गया ये। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ज़ीरो कॉन्स्टेंट की कोई ज़ीरो मतलब एक सेकेंड, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ज़ीरो का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट कोई भी एक कांस्टेंट C1 बोल देते हैं उसको, तो एक हमारे पास ये आ गया। ओके, अगेन हम देखते हैं, अब सेकंड पेयर लेते हैं, किसका ले, किसी का भी ले लो, इसका और इसका लेते हैं। ओके, सेकंड पेयर तो हो जाएगा डी वाई अपॉन, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन माइनस जेड प्लस एक्स इज टू हो जाएगा वही एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन टाइम्स आर। ओके, अब वही फिर से एल एम और एन की वैल्यूज़ बतानी जिससे ज़ीरो हो जाए, वही सेम वैल्यूज़ नहीं कोई दूसरी, क्योंकि उससे फिर से इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फिर से लिख लेते हैं एल इंटू पी, पी क्या था, इसी में देख लेते हैं ना, इसमें ही देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ होंगी एल एम एन की, इसके अलावा जो रखने पे ज़ीरो हो जाए। तो अगर मैं ध्यान से देखो 1 तो रख के हो गया, अगर मैं इसमें x रख दूँ, x की जगह x, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे रख दूँ y, तो यहाँ पे वाई एक्स और माइनस में हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है एक्स वाई जेड रख के देखते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स वाई जेड रखूँ यहाँ पे x, अगर मैं एक्स वाई जेड रखूँ तो कितना हो जाएगा, इसी जगह x रखूँगा तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जगह y रखूँगा तो माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स हो जाएगा, इसके साथ z तो जेड एक्स माइनस जेड वाई। अगर आप कैंसिल करें तो एक्स वाई कैंसिल
और एक्स जेड कैंसिल नहीं हो रहा है, और वाई जेड भी कैंसिल नहीं हो रहा। मतलब हम एक्स और वाई जेड रखने भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये दोनों तो हो गए। लेकिन अगर जेड की जगह माइनस रख दूँ, मतलब जेड की जगह हम माइनस जेड रख दें, माइनस जेड तो मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, ये भी माइनस और ये प्लस, तब क्या हो रहा है, जेड एक्स और जेड एक्स कैंसिल हो जा रहा है और जेड वाई भी कैंसिल हो जा रहा है। मतलब एल एम एन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एक्स वाई और माइनस जेड, है ना ये चीज़। तो एक्स वाई माइनस जेड अगर हम रखते हैं तो ये क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे एल इंटू, देखा देखो, एक्स जगह इसको रखे मल्टीप्लाई करके आया, वाई की जगह मतलब एम की जगह वाई रखे तो ये आया, और माइनस जेड रखे ये आया, तीन हो गया कैंसिल। तो सिंपल दिख रहा है ना। तो एल की वैल्यू क्या है, अब इसको अगर लिखें, इसको ज़ीरो होना चाहिए, मतलब एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड होना चाहिए ज़ीरो। एल की वैल्यू एक्स है तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड की जगह है माइनस जेड, एन की जगह माइनस जेड, तो माइनस जेड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, माइनस जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो का कोई कांस्टेंट सीटो बोलते हैं इसको। टू उधर जगह मल्टीप्लाई तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, टू टाइम्स हो गया ये, तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, टू टाइम्स हम कांस्टेंट भी कोई कांस्टेंट होगा जिसको C3 बोलते हैं, तो हो गया हमारे पास। तो अगेन ये हमारे पास हो गया दूसरा इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमारे पास थी ये, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हो जाएगा सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया हमारा आंसर।